सोचिए, दुश्मन की सरहद के पीछे एक जेल और वहां से भागने का एक ऐसा प्लान जो नामुमकिन लगता हो। आज बात करेंगे हिम्मत और जबरदस्त दिमागी खेल की एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी की। तारीख थी 13 अगस्त 1972। एक तूफानी रात और पाकिस्तान के एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में 3 भारतीय पायलट अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने जा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि वो इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे। ये समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच एक भारतीय पायलट दिलीप पारुलकर के पकड़े जाने से। देखिए, 10 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलकर का सुखोई 7 एक स्ट्रैटेजिक वॉच टावर को तबाह करने के मिशन पर था। तभी उनके प्लेन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला हो गया। वो प्लेन से तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन जमीन पर बचना वो तो उनकी असली परीक्षा की बस एक शुरुआत थी। पकड़े जाने के बाद जाहिर है उनसे कड़ी पूछताछ हुई, और उसी पूछताछ के दौरान जब उनसे एक डिमांड की गई तो पारुलकर ने जो जवाब दिया वो उनकी हिम्मत और तेज दिमाग का सबूत था। तो उनसे कहा गया कि आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ, जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। पर पारुलकर ने क्या किया? उन्होंने मिलिट्री सीक्रेट्स देने के बजाय मुंबई के सिविलियन एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। हाँ, इसकी वजह से उन्हें रात भर सजा जरूर मिली, लेकिन देश की जरूरी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रही। इस पूछताछ के बाद पारुलकर को रावलपिंडी के पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया, जहां उनके साथ 11 और भारतीय पायलट थे। और बस यहीं इसी कैंप में आज़ादी के एक बहुत ही खतरनाक आइडिया का बीज बोया गया। कैंप में वैसे तो उनके साथ ठीक बर्ताव हो रहा था। कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद ने उन्हें एटलस और एक कैसेट प्लेयर तक दिया था। 25 दिसंबर 1971 को खबर भी आ गई कि भारत जंग जीत गया है। सबको लगा कि अब जल्द ही कैदियों की अदला बदली होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पारुलकर को यह एहसास होने लगा कि डिप्लोमैटिक प्रोसेस में तो सालों लग जाएंगे, उन्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। जब पारुलकर ने पहली बार भागने का आइडिया दिया तो किसी ने हामी नहीं भरी। जाहिर है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए और कोई खबर नहीं आई तो बाकी पायलटों की उम्मीद भी टूटने लगी। और फिर 2 और पायलट उनके साथ इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। तो अब टीम तैयार थी। पारुलकर, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह जी, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसे काम को अंजाम देने की तैयारी शुरू की जो लगभग नामुमकिन था। उनका प्लान 4 पिलर्स पर टिका था। पहला, सेल नंबर 4 को हासिल करना, क्योंकि वो बाहरी दीवार के सबसे करीब था। दूसरा, खुदाई के लिए औजार जुगाड़ना, जिसके लिए उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर का इंतजाम किया। तीसरा और सबसे मुश्किल काम, हर रात चुपके से दीवार में सुरंग खोदना। और चौथा, भागने के बाद के लिए जरूरी सामान तैयार करना, जैसे कि भेष बदलने के लिए कपड़े, खाने पीने का सामान और एक कंपास। और फिर शुरू हुआ खुदाई का काम। हर रात 12 बजे से 1 बजे के बीच एक शख्स खुदाई करता और बाकी पहरा देते। सोचिए, महीनों तक वो 18 इंच मोटी दीवार को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते रहे, और जो भी मलबा निकलता उसे बिस्तर के नीचे छिपा देते। ये सब गार्ड्स की नाक के नीचे चल रहा था। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। भागने के बाद अफगानिस्तान की तरफ कैसे जाएं? रास्ता कैसे पता चलेगा? बिना असली कंपास के ये कैसे मुमकिन था? यहां पर भी उन्होंने जो जुगाड़ लगाया वो कमाल का था। उन्होंने कैंप इंचार्ज से मिले उसी कैसेट प्लेयर से एक मैग्नेट निकाला और एक सिलाई की सुई ली। इन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक काम चलाओ लेकिन फंक्शनल कंपास तैयार कर लिया। मतलब बिल्कुल मामूली चीजों को उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए सबसे जरूरी औजारों में बदल दिया। तो देखिए, दिसंबर 1971 में पकड़े जाने से लेकर अगस्त 1972 तक करीब 9 महीने की प्लानिंग, महीनों की रात रात भर की खुदाई, इतना सब्र और इतनी मेहनत। और अब वो रात आने वाली थी जब इस पूरे प्लान का इम्तिहान होना था। और वो तारीख थी 13 अगस्त 1972। किस्मत देखिए, उस रात जोरों का तूफान आया। ये तूफान उनके प्लान के सबसे खतरनाक हिस्से के लिए एक परफेक्ट कवर था। पठानी सूट पहने तीनों ने प्लास्टर की आखिरी परत तोड़ी और फिर एक एक करके उस छोटे से छेद से बाहर निकले। कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई, उसकी मदद से कंटीले तारों वाली दीवार बांधी और उस तूफानी बारिश वाली रात के अंधेरे में गायब हो गए। कैंप से बाहर निकलकर उन्होंने पेशावर के लिए बस ली, पूरी रात सफ़र किया और सुबह 6 बजे तक पेशावर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना भेष बदला और ईसाई होने का नाटक किया ताकि कोई धार्मिक सवाल जवाब ना हो।
फिर एक और बस पकड़कर वो लांडी कोटल तक पहुंच गए, जो अफगान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। आज़ादी बस कुछ ही कदम दूर लग रही थी, लेकिन उनके प्लान में एक ऐसी गलती थी जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। वो बॉर्डर से सिर्फ कुछ मील दूर थे, लेकिन उनका अगला कदम, जो पूरी तरह से उस एटलस की जानकारी पर निर्भर था जो उनके पास थी, कहानी में एक बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड मोड़ लाने वाला था। तो वो एक गलती क्या थी? असल में उनकी पूरी योजना उस एटलस पर टिकी थी जो उन्हें कैंप में मिला था, और उस एटलस में दी गई एक जानकारी दशकों पुरानी थी और अब पूरी तरह से गलत थी। एक चाय की दुकान पर उन्होंने एक लोकल आदमी से बस एक सीधा सा सवाल पूछा, लांडी खाना रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे? उन्हें नहीं पता था कि ये मामूली सा सवाल ही उन्हें पकड़वा देगा। क्यों? क्योंकि वो रेलवे स्टेशन तो 1932 से ही बंद पड़ा था। बस इसी सवाल ने उन्हें शक के घेरे में ला दिया। वहां तहसील के एक क्लर्क ने उन्हें हिरासत में ले लिया, और फिर एक आखिरी कोशिश में पारुलकर ने एक ऐसा फोन कॉल किया जिसने उनके पकड़े जाने पर आखिरी मोहर लगा दी। तो वो दोबारा पकड़े गए। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी काल कोठरी की सजा दी गई। लेकिन उनकी भागने की जबरदस्त कोशिश ने पाकिस्तानी सिस्टम में हलचल जरूर मचा दी थी, और शायद इसी वजह से डिप्लोमेटिक बातचीत में भी तेजी आ गई। और ये नंबर 93,000, ये वो संख्या है पाकिस्तानी युद्ध बंदियों की जिन्हें भारत ने पकड़ रखा था। यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से आखिर में सभी भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए समझौता हुआ। आखिरकार दिसंबर 1972 में सभी पायलटों को आधिकारिक तौर पर रिहा कर दिया गया। भारत लौटने पर उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ। रावलपिंडी से भागने की ये कोशिश भले ही नाकाम रही, लेकिन ये कहानी एक कामयाब फरारी की नहीं है। ये कहानी है आज़ाद होने की कभी ना टूटने वाली जिद और हिम्मत की।